The peaceful agitation in Ladakh turns violent. But there are certain questions that need to be understood. What are the 4 core demands of Ladakh? And why there is continuous agitation in Ladakh? And what is the stance of government? So in this session, we'll be analyzing both the aspects. What are the core demands of Ladakh and what is the stance of government? हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम सायस यूपीएससी प्रेप। एंड आज के सेशन में हम जो लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है उस डिमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे और फर्दर डिमांड्स क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड जो गवर्नमेंट है उनका स्टांस क्या है, गवर्नमेंट क्या किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, इन सब एस्पेक्ट पर हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लस अभी तक डिस्कशन डायलॉग कहां तक पहुंचा है एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है लद्दाख के इस प्रोटेस्ट में। सो इनसाइड लद्दाख डिमांड, स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, लैंड, जॉब, ये सारे इश्यूज हैं जिनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये समझना होगा कि ये जो एजिटेशन है ये ऐसा नहीं कि ये बस अभी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुआ है। 2020 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि एक एजिटेशन जो है, एक प्रोटेस्ट जो है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो लद्दाख में चल रहा था स्टेटहुड को लेकर, 6th शेड्यूल को लेकर। बट क्या हुआ कि कल या परसों में ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो पीसफुल एजिटेशन था ये वायलेंट हो गया। इस वजह से ये एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। एंड आप सबको पता है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक हैं ये फास्ट पर थे, हंगर स्ट्राइक पर थे। और जैसे ही ये जो पीसफुल एजिटेशन था जब ये वायलेंट हो गया तो इन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया। एंड इन्होंने अपील किया है कि ये जो भी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन्हें जल्द से जल्द रोक दिया जाए। तो क्वेश्चन ये आता है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोर डिमांड्स ऑफ लद्दाख। एंड आज की डेट में 4 कोर डिमांड्स हैं जो कि कंटिन्यूसली लद्दाख जो है वो इन डिमांड्स को फेच कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला यह है कि इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन दी 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है फुल स्टेटहुड टू लद्दाख या फिर यूनियन टेरिटरी में ही लेजिस्लेचर प्रोवाइड किया जाए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, जैसे दिल्ली में है। उसी तरीके से द थर्ड डिमांड इज सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द फोर्थ वन इज 2 पार्लियामेंट्री सीट टू लद्दाख ईच फॉर लेह एंड फॉर कारगिल। तो इन डिमांड्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा लद्दाख के बारे में समझना होगा कि लद्दाख में इश्यूज क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है लद्दाख। तब जो है आपको इन कोर डिमांड्स के बारे में समझ में आएगा। देखिए 2019 में हिस्टोरिक जो आर्टिकल 370 है इसको एब्रोगेट किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। एंड इसके बाद क्या हुआ, इस आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को जब एब्रोगेट किया गया, इसे जब रिमूव किया गया तो 2 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख। इससे पहले जो लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था। तो एक सेपरेट यानी कि लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, ये बहुत टाइम से ये जो डिमांड है ये लद्दाख से आ रही थी। सो इस वजह से 2019 5th of August 2019 when there is an announcement, there is a official announcement that the article 370 was removed, article 35A was removed। इनिशियली इस मूव को वेलकम किया गया क्योंकि ये समझा गया कि लद्दाख में जो बहुत टाइम से यूनियन टेरिटरी की डिमांड की जा रही है, अब जो है ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। एंड इसके बाद जो फर्दर ऑटोनॉमी है वो भी लद्दाख तक जो है पहुंचाई जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था तो जो लद्दाख के इश्यूज थे, जो लद्दाख के प्रॉब्लम्स थे, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाते थे जम्मू एंड कश्मीर के जो रूट कॉजेस थे। तो इस वजह से यूनियन टेरिटरी की जो डिमांड है वो 2019 से कई डेकेड से पहले ही चल रही थी। सो इस वजह से इनिशियली आर्टिकल 370 को वेलकम किया गया था, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वेलकम किया गया था लद्दाख में। एंड उनको ये भी अश्योर किया गया था कि अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है एंड सूनर और लेटर लद्दाख को 6th शेड्यूल में भी ऐड किया जाएगा। बट 2020 के बाद, ठीक है, आप सबको पता है कि 2020 वाज द ईयर जहां पर कोविड स्ट्राइक हुआ एंड अप्रैल में हमने देखा कि देयर आर बॉर्डर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इसी में गलवान क्लैशेस भी हुए थे। एंड 2020 के बाद से
सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह स्टांस रखा कि 6th शेड्यूल जो है ये लद्दाख को या ये जो है डिनाई कर दिया गया। जो पहले बोला गया था कि 6th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा लद्दाख को, उसे डिनाई कर दिया गया। अब आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाना चाहूंगा। माइग्रेशन, वाटर स्ट्रेस, नेचुरल डिजास्टर्स, लद्दाख आइंग द स्टॉर्म एज ग्लेशियर्स वैनिश। Tourist arrivals in Ladakh jumped from 2.79 lakh to over 5.3 lakh since Union Territory status। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो टोपोग्राफी है, जो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी है लद्दाख की, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। एंड हम ये देख रहे हैं कि सीरियस इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज लद्दाख पर पड़ रहा है। लद्दाख में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, लिटरली वो वैनिश हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं। प्लस जिस तरीके से टूरिस्ट का अराइवल बढ़ा है, जिस तरीके से टूरिस्ट का अराइवल बढ़ा है लद्दाख में, इससे क्या हुआ है कि जो होटल्स थे, ठीक है, जो होटल्स थे, जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज थी लद्दाख में, वो नियर अबाउट 2019 के बाद से डबल हो गई हैं, ठीक है, डबल हो गई हैं। तो एक्चुअली इशू ये है कि एक तो जो लद्दाख है उसका जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, प्लस लद्दाख की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एज सच इतनी स्ट्रांग नहीं है जो इस तरीके के होटल्स हो गया या टूरिस्ट इनटेक हो गया इसको ये सरवाइव कर सके। एंड जब भी हम ये देखें कि इस तरीके की फ्रेजाइल इकोसिस्टम में जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उस तरीके से होटल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो इसका जो प्रेशर है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है, स्पेशली ग्राउंड वाटर पर, स्पेशली ग्राउंड वाटर पर। तो ऑलरेडी जो है ग्राउंड वाटर के इश्यूज लद्दाख में है बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। एंड जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, ठीक है, वहां पे टूरिस्ट इनटेक का जो नंबर है वो बढ़ा, अकोमोडेशन फैसिलिटीज बढ़ी, तो ऑलरेडी जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम था, जो कैरिंग कैपेसिटी थी, उस पर और ज्यादा बर्डन हो गया। ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो और ज्यादा डिप्लीट हो गया। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो लोकल्स हैं लद्दाख के, जो लोकल है लद्दाख के, इन पर इफेक्ट आना शुरू हो गया। ऑलरेडी वहां पर वाटर के क्राइसिस थे, ये क्राइसिस और ज्यादा वर्सन हो गए। प्लस हमने ये देखा, ठीक है, प्लस हमने ये देखा कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट था ये और ज्यादा ट्रिगर हो गया, ये और ज्यादा ट्रिगर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था तो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A की वजह से जिस तरीके जो प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर को थी वही प्रोटेक्शन लद्दाख में भी थी। तो इस वजह से जो टूरिस्ट अराइवल्स थे या जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो इनिशियली इट वाज वेलकम्ड इन लद्दाख, क्योंकि यूनियन टेरिटरी की डिमांड बहुत टाइम से थी। बट जब ये एक्सपीरियंस हुआ कि टूरिस्ट अराइवल आ रहे हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है, उस पर और ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो इन सब का इंपैक्ट क्या हुआ, इन सब का इंपैक्ट पड़ने लग गया लद्दाख के लोकल्स पर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो क्लाइमेट चेंज है अगर ये और ज़्यादा ट्रिगर होगा तो इसका इंपैक्ट लोकल पॉपुलेशन पर पड़ेगा, हैबिटेशन पर पड़ेगा, लाइवलीहुड पर पड़ेगा। इस वजह से आपने ये आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, इस वजह से आपने आर्टिकल देखा कि माइग्रेशन, अब क्योंकि वाटर क्राइसिस हो रहा है और प्लस वहां पर जॉब्स भी नहीं है, जो यूथ है वहां पर जॉब्स के क्राइसिस हैं, ठीक है, जॉब्स के क्राइसिस हैं। तो इस वजह से 2022 से हमने ये एक्सपीरियंस किया कि देयर इज कंटिन्यूअस पीसफुल एजिटेशन इन लद्दाख कि 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए लद्दाख को, ठीक है, 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए लद्दाख को, स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड जो है ये लद्दाख को दिया जाए, सो दैट लद्दाख का जो लैंड है, ठीक है, इसे प्रिजर्व किया जा सके, इसे कंजर्व किया जा सके। तो अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ ऑटोनॉमी। तो लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी और कंजर्वेशन इन दोनों पिलर के बेसिस पर डिमांड कर रही है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, ठीक है, 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। एंड स्टेटहुड जो है, एंड जो स्टेटहुड है ये प्रोवाइड किया जा सके, सो दैट ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, जो सारी चीजें हो रही हैं, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है,
ठीक है, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, फिर जिस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। हाँ, अब जब ग्लेशियर वैनिश होते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अभी हम हिमाचल और उत्तराखंड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसी तरीके से जो क्लाउड बर्स्ट हैं, ये सारी चीजें आ रही, क्योंकि ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है, इसकी पेस बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुकी है। इस वजह से देयर इज कंटिन्यूअस माइग्रेशन इन लद्दाख, there is continuous water stress, there is continuous threat of natural disasters. So ये सारी चीजें को प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, that's why the people of Ladakh, the youth of Ladakh are demanding that Ladakh should be included in the 6th schedule and साथ ही साथ स्टेटहुड का टाइटल या जो फुल स्टेटहुड है ये भी लद्दाख को प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए 6th शेड्यूल क्या है। 6 तो आपको अभी थोड़ा बहुत ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि एक्चुअल में अभी लद्दाख क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड की मांग कर रहा है ना। अब हम समझते हैं कि जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 244 में आपको 6th शेड्यूल जो है ये देखने को मिल जाएगा, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रन किया जा सके। एंड जो 6th शेड्यूल है ये आपके फोर जो स्टेट्स हैं वहां पर अप्लाइड है, वहां के ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई करता है। वी हैव आसाम, वी हैव मेघालय, वी हैव त्रिपुरा एंड वी हैव मिजोरम। अब इसमें क्या क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स इन 6th शेड्यूल। तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज देयर, इफ अगर कोई किसी स्टेट को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है, तो वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, प्लस देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल। प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और जो रीजनल काउंसिल्स हैं, इनके पास कुछ पावर्स भी रहती हैं। पावर्स क्या रहती हैं, ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर लॉज को फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें आपका लैंड आ गया, ठीक है, जिसमें आपका लैंड आ गया एंड जिसमें आपका फॉरेस्ट एरिया आ गया, एंड प्लस साथ ही साथ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन। तो कहने का मतलब यह है कि जो कि अभी लद्दाख की फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो वहां पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो वहां पर आउटसाइडर्स जो हैं, जिस तरीके से वहां पर आउटसाइडर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इन सब पर जो है लद्दाख की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, ये लॉज बना सकेगा। सो इस वजह से जो लद्दाख है वो ये कह रहा है कि उन्हें 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। प्लस स्टेटहुड की डिमांड क्यों कर रहे हैं, स्टेटहुड की डिमांड का जो मेन कोर है या जो कोर आइडिया वो ये है कि जब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब वहां पर लोकल्स इलेक्ट होके आएंगे, जो लद्दाख की लोकल पॉपुलेशन है, जब वो इलेक्ट होके आएगी तो वो डायरेक्टली पार्ट हो सकेंगे डिसीजन मेकिंग का, एंड क्योंकि जो लोकल्स हैं उनको ज्यादा बेटर आइडिया है कि किस तरीके से या व्हाट आर द इश्यूज इन लद्दाख। फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो गया, ग्राउंड वाटर इश्यूज हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स के इश्यूज हो गए, जॉब्स के इश्यूज हो गए, इन सब इश्यूज पर जो लोकल पॉपुलेशन है जो कि इलेक्ट होके आएगी बाय द लोकल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, वो इन सब डिसीजन मेकिंग पर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की डिसीजन मेकिंग पर इन्वॉल्व हो सकेगा। प्लस द थर्ड डिमांड क्या है, थर्ड डिमांड है कि देयर शुड बी अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो आपने सुना होगा JKPCS, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेपरेटली स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अथॉरिटी है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया। उसी तरीके से लद्दाख की डिमांड यह है कि अभी जो है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है, वो अक्रॉस स्टेट से आते हैं, ठीक है, अक्रॉस स्टेट से आते हैं, तो वो आइडिया नहीं रहता या उनको समझने में कि एक्चुअल में इश्यूज क्या हैं लद्दाख के, ठीक है। क्योंकि सपोज करिए मैं यूपी का हूं, मैं प्रयागराज का हूं, तो अगर मैं प्रयागराज में अपॉइंट होऊंगा एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो मेरे को ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि व्हाट आर द कोर इश्यूज इन प्रयागराज, ठीक है, वहां पर क्या क्या इश्यूज हैं। तो जब मुझे इश्यूज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी तो उस हिसाब से मैं एफिशिएंटली जो है वर्कआउट कर पाऊंगा, रादर देन कि अगर कोई कहीं और स्टेट से अपॉइंट हो रहा है तो उसको समझने में, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, एंड फिर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को इंप्लीमेंटेशन करने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड की जा रही है लद्दाख के द्वारा। और एक तो ये रहेगा कि वहां पे जो लोकल्स हैं वो लद्दाख के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस जो कंटिन्यूअस जॉब्स की इश्यूज है,
जो कंटिन्यूअस जॉब्स की इश्यूज है, वो जॉब्स की इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकेगी बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन लद्दाख। एंड द फोर्थ कोर डिमांड लद्दाख की वो है कि देयर शुड बी अ 2 पार्लियामेंट्री सीट टू लद्दाख, एक लेह और दूसरा कारगिल के लिए। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन लद्दाख का वो यूनियन लेवल पर इंक्रीज हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेशन यूनियन लेवल पर रहेगा उतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है लद्दाख की वो यूनियन लेवल पर, वो नेशनल लेवल पर डिस्कस हो सकेगी। सो ये 4 कोर डिमांड्स है जिसकी वजह से देयर इज कंटिन्यूअस एजिटेशन इन लद्दाख। हमने प्रोटेस्टर्स, हमने डिमांड्स को समझ लिया। नाउ अब गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि 2020, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो 6th शेड्यूल का प्रॉमिस किया गया था कि लद्दाख जो है वो ऐड हो जाएगा, लद्दाख जो है वो इंक्लूड हो जाएगा 6th शेड्यूल में। बट 2020 जब गलवान क्लैशेस हुए या जब LAC पर क्राइसिस हुआ तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6th शेड्यूल के डिमांड को डिनाई कर दिया। अब इसका इशू ये है, या इसके पीछे जो कोर एंगल है वो ये है कि जो लद्दाख है वो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लद्दाख दिख रहा है, ठीक है, ये आपको लद्दाख दिख रहा है, ये यहां पर आपको गलवान क्लैशेस हुए थे, एंड ये, ठीक है, यहां पे आपको गलवान क्लैशेस हुए थे, एंड ये बिल्कुल जो लद्दाख है ये बिल्कुल पास पड़ता है LAC के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। तो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो लद्दाख की लोकेशन है आप देखोगे कि ये ट्राई जंक्शन पर है, पाकिस्तान से भी टच है, इधर चाइना से भी टच है, ठीक है, और प्लस इंडिया के लिए काफी ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो इन सब वजहों से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से लद्दाख इज वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से इस पूरे एरिया में लद्दाख, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि ज्यादा पावर होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर 6th शेड्यूल में ऐड किया गया, ठीक है, 6th शेड्यूल में ऐड किया गया और वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑटोनोमस रीजन्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं, तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रांग होल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारी डिफेंस फोर्सेस का, कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें तो जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर हम लद्दाख के डिमांड्स को देखें तो क्योंकि वहां की फ्रेजाइल इकोनॉमी है, वहां पर ऑलरेडी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लो है, उस पर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बर्डन आ रहा है, इस वजह से दे आर कंटिन्यूसली डिमांडिंग दैट लद्दाख शुड बी एडेड इन द 6th शेड्यूल। ये भी पूरी तरीके से जस्टिफाई होता है। तो हमने तो दोनों ही, अगर हम 6th शेड्यूल के इंक्लूजन, 6th शेड्यूल पर जो स्टैंस है गवर्नमेंट का, दोनों को अगर हम देखें, लद्दाख के लोगों को देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंस को देखें, दोनों कहीं ना कहीं लॉजिकली फिट बैठते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन यूनियन टेरिटरी जहां पर 6th शेड्यूल के इंक्लूजन या 5th शेड्यूल के इंक्लूजन पर डिबेट चल रही है। देयर आर मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया जहां पर ये एजिटेशन चल रहा है दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एडेड इन द 6th शेड्यूल और दैट पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एडेड इन द 5th शेड्यूल। सो अगर गवर्नमेंट ने लद्दाख को इंक्लूड किया 6th शेड्यूल में तो एक ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एंड इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल स्टेट्स में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं फॉर द इंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन द 6th शेड्यूल और दिस पर्टिकुलर स्टेट इन द 5th शेड्यूल। सो दो इंपॉर्टेंट एंगल हैं जिनकी वजह से देयर इज अ डेडलॉक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लद्दाख इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे चाइना का एंगल इन्वॉल्व होता है, प्लस प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेट्स में भी हम देखेंगे कि देयर इज कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट और द प्रोटेस्ट विल टेक प्लेस फॉर द इंक्लूजन ऑफ दैट और दिस पर्टिकुलर स्टेट इन 6th और 5th शेड्यूल। बट हाँ, जो 3rd और 4th डिमांड है, ठीक है, 3rd और जो 4th डिमांड है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन एंड 2 पार्लियामेंट्री सीट टू लद्दाख, इस पर जो है जो गवर्नमेंट है इस पर तो एक्चुअल में जो है बातें रिजॉल्व की जा सकती है। बट हाँ, जो फर्स्ट 2 डिमांड्स है इस पर हमें प्रॉपर डायलॉग, प्रॉपर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। प्लस अगर मैं बात करूं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि
जॉब्स के जो इश्यूज चल रहे हैं या जो लद्दाख में जो लोकल पॉपुलेशन के कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करने की ट्राई की जा रही है। जैसे ओवर 1600 किलोमीटर्स रोड्स बिल्ट इन लद्दाख सिंस यूनियन टेरिटरी स्टेटस इन 2019, गवर्नमेंट टेल्स इन लोकसभा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन लद्दाख। एंड साथ ही साथ ये जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद प्रेस रिलीज जो है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिलीज किया, जहां पर उन्होंने बताया है कि कंटिन्यूअस एंगेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद दी एपेक्स बॉडी लेह एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड सीरीज ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स जो है वो हो चुकी है। प्लस जो रिजर्वेशन है लद्दाख के शेड्यूल ट्राइब में वो 45 से 84% कर दिया गया। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिलीज है, ठीक है। ये कल रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। प्लस जो काउंसिल में वुमेन रिजर्वेशन था उसे 1/3 कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ 1800 पोस्ट की रिक्रूटमेंट को भी अनाउंस कर दिया गया है। प्लस 25 यानी कि आज 25 है, 26 सितंबर वहां पर कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है। जो नेक्स्ट मीटिंग है वो भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शेड्यूल है। तो देयर इज कंटिन्यूस एंगेजमेंट, देयर इज कंटिन्यूस डायलॉग। बट हाँ, अगर हम डिमांड को समझें, अगर हम अब वे फॉरवर्ड क्या है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, व्हाट आर द कोर इश्यूज या व्हाट आर द कोर डिमांड्स ऑफ लद्दाख, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट। बट अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सीरियस कंसर्न्स हैं, ठीक है। जो लद्दाख की लोकल पॉपुलेशन, उनके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो कि इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें क्लियरली विजिबल है। ग्लेशियर में वहाँ की जो लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो रही है। जो कैरिंग कैपेसिटी है लद्दाख की वो ऑलरेडी स्ट्रेंड आउट हो चुकी है। सो इस वजह से इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जो गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रैटेजिकली या नेशनल सिक्योरिटी के लिए लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग होल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि हमें, ठीक है, लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको साथ में जो अभी एंगेजमेंट चल रही है, इस एंगेजमेंट को और ज़्यादा फास्टन करना होगा। जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, रिजॉल्व करना होगा, सो दैट लद्दाख का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो रिजॉल्व हो सके, लद्दाख में जो जॉब्स के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। प्लस जो लद्दाख में जो वाटर क्राइसिस हो रहा है, जो माइग्रेशन के इश्यूज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके। प्लस ऑन द सेम हैंड जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे भी हमें सिक्योर करना है। जो जियोपॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसे भी हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। सो इसका वे फॉरवर्ड सिंपल है कि जितना पीसफुल डायलॉग होगा, एंगेजमेंट होगी, जितना क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा एंड इंप्लीमेंटेशन होगा, उतनी ही जल्दी जो है इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। बाकी आपका क्या टेक है, गवर्नमेंट का टेक बता दिया, कोर डिमांड्स जो लद्दाख की वो बता दिया, आपका जो भी टेक है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से पिन करिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।